गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल स्टार्ट किया था, क्या था, कंडीशंस। किसके लिए? कि सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं कि नहीं। उससे पहले दो टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस में। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड अपन ने कल शुरू किया था कि अपन ये डिसाइड करने जा रहे थे कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो सॉल्व होंगी या नहीं, वो डिसाइड करना है ना। कंडीशन आपको लिखवाई थी, उसको अपन आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ना कल अपन ने एग्जाम्पल 2 देखा था जिसमें था k की वैल्यू फाइंड करनी थी फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो कल अपना एक क्वेश्चन था वो अपन ने कल किया था। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इज इक्वल टू, फॉर विच दो इक्वेशन आपके सामने है, kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3। सेकेंड इक्वेशन इज 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। ठीक है, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये अपना क्वेश्चन है। आपको अब यहां पर k की वैल्यू बतानी है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब अपनी कंडीशन देखेंगे। पहले आपको मालूम है इधर x का कोफिशिएंट k है तो ये आपका a1 हो गया। इधर y का कोफिशिएंट 3 है फर्स्ट इक्वेशन में, ये आपका b1 हो गया। और इक्वल टू के बाद ये वैल्यू k माइनस 3 ये c1 हो गया। सेकंड में 12 क्या हो गया? a2 k, y का कोफिशिएंट ये b2 और इक्वल टू के बाद जो लिखा है वो c2। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो अपन ने लिखा फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कंडीशन लिखी आपने a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशंस लिखी आपने। अब इसमें वैल्यूज आप प्लेस करने जा रहे हो। a1 की जगह k, a2 की जगह 12, तो ये हो गया k अपॉन 12। b1 की जगह 3, b2 की जगह k, 3 बाय k हो गया। c1 की जगह ऊपर जो लिखा है k माइनस 3 और c2 की जगह नीचे जो लिखा है k। ठीक है, ये वैल्यूज प्लेस करेंगे आप इस तरह से। एनी डाउट किसी को यहां तक? ओके, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये सब आपको क्लियर है? एनी डाउट किसी को? वापस एक बार आगे अपन इसकी सिंप्लीफिकेशन करना बाकी आपका, है ना। ठीक है, आगे चले। नाउ अब अपन एक बार फर्स्ट सेकंड को ले लेते हैं, इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक बार सेकंड थर्ड को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। तो 2 बार सॉल्व होगा, इक्वेशन को सॉल्व 2 बार करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एनी डाउट? k स्क्वायर इक्वल टू 36। नाउ स्क्वायर रूट लेने पर
k की वैल्यू प्लस माइनस 6, k की वैल्यू जब आप रूट लोगे तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, आपको मालूम है। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये आपका फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद आपका सॉल्यूशन है। एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, अब आप चल रहे हो सेकेंड एंड थर्ड को कंबाइन करके स्टार्ट, सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, यहाँ आपको दो आंसर मिले, दो वैल्यूज मिली है, अब ये दोनों ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड, के को इधर कर देंगे, के को इधर कर देंगे। आप फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हो, सेकेंड और थर्ड भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है ना। मान लो अपन ने लिया 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k, सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों पार्ट मैंने लिए कंबाइन। इनको कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व करना है मुझे आगे फर्दर, है ना। तो यहां से आपने डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, कैलकुलेशन इजी हो गई आपकी। और अब आप बाकी बचे हुए पार्ट को इक्वेट कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, दैट इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू k माइनस 3। और अब -3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे, +3 कर दोगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी। ये -3 लेफ्ट साइड में जाएगा तो 3 + 3 इज इक्वल टू k, therefore k is equal to 6। एनी डाउट यहां तक? क्लियर? इसका मतलब आपके लिए दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। फर्स्ट टाइम आपको k की दो वैल्यूज मिली, +6 -6 दोनों। सेकेंड टाइम वो निकाल के ले लेना। नाउ तो फर्स्ट पार्ट में आपको मिली k की दो वैल्यूज, +6 एंड -6, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में आपको मिली k की सिंगल वैल्यू। अब आपको फाइनल आंसर कौन सा लिखना है, जो दोनों में कॉमन वैल्यू है। क्या है कॉमन वैल्यू? ऊपर +6 -6, नीचे ओनली 6, आंसर ओनली 6, k की वैल्यू 6 फाइनली, कॉमन वैल्यू दोनों में, है ना। नाउ देयरफॉर कॉमन वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछो। क्लियर? एनी डाउट? क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following system of linear equations has no solution, x की वैल्यू बतानी है, नो सॉल्यूशन के लिए 3x + y
इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। कंडीशन बतानी है नो सॉल्यूशन के लिए, k की वैल्यू। अब याद करो, नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होती है कंडीशन, ठीक है। तो यहां पे अपन ने लिखा कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आपकी वैल्यूज है, x का कोफिशिएंट 3 a1 हो गया, x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1 वो a2 हो गया, 1 y का कोफिशिएंट 1 b1, ये k माइनस 1 जो है वो b2 है, और यहां से 1 और ये दोनों मिला के c1 और c2 है। क्या लिखा आपने? दैट इम्प्लाइज a1 का मतलब 3 अपॉन a2 का मतलब 2k माइनस 1, b1 इज 1, b2 इज k माइनस 1, नॉट इक्वल टू c1 इज 1 और 2k प्लस 1। एनी डाउट? किसी को इस स्टेप में कोई डाउट? ये क्लियर सबको? आगे मूव करें। नाउ अब आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट और सेकंड को तो एक बार इक्वल मान के देखेंगे, सेकंड और थर्ड को नॉट इक्वल लिख के चलेंगे। जैसा साइन है वैसा। यहां से देखते हैं के की वैल्यू क्या है, वहां से देखते हैं के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है ना। तो अपने पास आया 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। अब इसको 1 से इधर इंटू कर दो क्रॉस, और k माइनस 1 को इधर इंटू कर दो 3 से। तो दैट इंप्लाइज 2k माइनस 1 इंटू 1 करने पर, इधर 3 को k से इंटू करने पर 3k, और 3 को माइनस 1 से करने पर -3। ठीक है, ट्रांसफर कर दो 3k को लेफ्ट साइड में, -1 को राइट साइड में। ये हो गया 2k माइनस 3k माइनस 3 प्लस 1। अब 2k में से 3k सब्ट्रैक्ट करोगे -k हो गया, और -3 प्लस 1 -2 हो गया। अब माइनस माइनस कर दो, कैंसिल दोनों साइड, तो आपको k की वैल्यू मिलेगी 2। ये तो हो गया फर्स्ट सेकंड। एनी डाउट? मतलब k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, है ना। अब थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड भी मुझे सॉल्व करना है। नॉट इक्वल टू है, मैंने फर्स्ट सेकंड सॉल्व किया, मुझे आंसर मिला k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। सपोज करो सेकंड और थर्ड आपने सॉल्व किया, सपोज, और मान लो आपको रिजल्ट मिला k की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दो अलग अलग बात कह रहे हो आप, कभी तो कहते हो k 2 होना चाहिए, कभी कह रहे हो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर ऐसा आ जाए तो अपन कहेंगे k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, नो सॉल्यूशन नहीं होगा कभी। और अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया और आंसर मेरा 2 नहीं आया, कुछ और आया, मतलब ये नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं। मुझसे ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, मुझे पूछा जा रहा है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैंने बता दिया ये होनी चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, लेकिन मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों को सॉल्व करके 2 तो नहीं आ जाएगा, नहीं तो डबल मीनिंग हो जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना। तो अब इसको सॉल्व करें अपन ने, इन दोनों को 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू 1 से इंटू करने पर 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू, ये इधर इंटू करने पर k माइनस 1। ठीक है, k को लेफ्ट साइड में ले जाओ, 1 को राइट साइड में ले जाओ, 2k माइनस k नॉट इक्वल टू -1 -1। 2k में से k माइनस कर दो, k हो गया, और नॉट इक्वल टू -2। अब दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है, यानी k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, 2 हो सकती है। तो मुझे तो यही बताना है ना कि k की वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो आंसर नाउ फॉर नो सॉल्यूशन k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ये अपना आंसर। ये मेथड नो सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन का भी था, कल किया था अपन ने। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आज देखा अपन ने कैसे करते हैं। नो सॉल्यूशन का ये एग्जांपल है एक। एनी डाउट? क्लियर?
अब आगे देखते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ना अब आप खुद करना है इस क्वेश्चन को पूरा। एग्जाम्पल है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। k प्लस 1 इंटू एक्स एंड प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1, ये आपका सेकेंड पार्ट। तो आप इसको सॉल्व करके बताओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू फाइनल मुझे मेथड से निकाल कर दो। देखते हैं किसका आंसर सही है। यस, के की वैल्यू आप में, हाँ बोलो। 2 आपका आंसर है, करेक्ट, सही है। 2 आंसर करेक्ट है। अब मेथड देखिए अपना, अपनी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां से x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ऊपर, यहां पर x का कोफिशिएंट k प्लस 1 है तो डिनोमिनेटर में k प्लस 1, b1 यानी y का कोफिशिएंट k प्लस 1 है डिवाइडेड बाय b2 यानी y का कोफिशिएंट 9 है, c1 राइट हैंड साइड की वैल्यू 5 है, c2 k माइनस 1 है। ठीक है, अब अपन करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड को पहले। तो 9 इधर इंटू होगा k प्लस 1 है ना, तो आपने लिखा 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9, ये लिखा आपने। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर इंटू किया, k प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और 9 को जब 1 से इंटू किया तो 9 हो गया। ठीक है, k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 दैट इज k प्लस 1 होल स्क्वायर, 9 इंटू 1 इज 9। अब मैंने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आपको मालूम है इसका 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा न्यूमेरिकल, और साथ में प्लस माइनस तो आएगा ही, तो इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर हट गया, k प्लस 1 इज इक्वल टू
प्लस माइनस 3। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया, k प्लस 1 रह गया लेफ्ट साइड में और उधर प्लस माइनस 3। अब मैंने इसको दो बार, एक बार प्लस 3 लिख के 1 को उधर ले जाके सॉल्व किया, एक बार माइनस 3 लिया 1 को उधर ले जाके सॉल्व किया, तो मुझे क्या मिला, देयरफॉर k प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और एक बार k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, 1 को उधर राइट साइड में ट्रांसफर किया, 3 में से 1 गया, k की वैल्यू 2 हो गई। अगर 1 को उधर ले गए राइट साइड में, तो माइनस 3 माइनस 1 से k की वैल्यू माइनस 4 हो गई। तो आपने जब फर्स्ट सेकंड को लिया, सॉल्व किया, तो आपको k की ये दो वैल्यूज मिली। एनी डाउट यहां तक? सॉल्व करना चेक कर लो। अब मुझे सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके देखना है ना। अब मैंने सेकंड और थर्ड ये दोनों ले लिए, उसमें मैं इसको जब इससे इंटू करूंगा, तो मुझे इसको इससे इंटू करने पर के स्क्वायर हो जाएगा। तो सेकंड थर्ड की कैलकुलेशन कर तो सकते हैं, थोड़ी लेंथी होगी। जबकि मैं फर्स्ट और थर्ड लूंगा, तो ये वैल्यू 1 से इंटू होगी और ये वैल्यू 5 से होगी, जो ज्यादा इजी है। मैं एक ही बात है, फर्स्ट सेकंड ले लो, सेकंड थर्ड एक साथ ले लो, या फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, कैसे भी दो ले लें आपको, है ना। तो कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने फर्स्ट एंड थर्ड लिया, ये और ये। 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1, ये मैंने लिया। अब मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इससे इंटू करने पर 8k माइनस 1, और इधर 5 को k से करने पर 5k, फिर 5 को 1 से करने पर 5, ये हो गया। अब आप इस 5k को इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करने जा रहे हो, 8k माइनस 5k, 5 और माइनस 1 को उधर प्लस 1, तो आपका हो गया 8k माइनस 5k 3k, 5 प्लस 1 6। ठीक है, और अब आपका k की वैल्यू 2 हो गई 6 से डिवाइड 3 से डिवाइड करने पर। देयरफॉर k इज इक्वल टू 2। यानी अब आपकी फाइनल फर्स्ट और सेकंड से जो सॉल्यूशन है वो दो है, 2 एंड माइनस 4। सेकंड थर्ड की जगह पर फर्स्ट थर्ड इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन कम होगी, तो आपका आंसर ये आया। अब फाइनल कॉमन सॉल्यूशन है ना। नाउ देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन इज k की वैल्यू 2, कॉमन वैल्यू इज k की 2, या सॉल्यूशन इज। एनी डाउट? ठीक है, मेथड समझ में आया सबको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन दो बार सॉल्व किया, जो आपको ज्यादा इजी लगती है इक्वेशन वो आप सॉल्व कर लेना, है ना। Now next example, find the value of P. Find the value of P for infinite solutions again. For infinite solutions. First है 2x plus 3y is equal to 7. Second is P plus Q into x plus 2P minus Q into y is equal to 21. चलो करके बताओ, आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। P एंड Q कर देना ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q।
सर यस बोलो। सर क्यू तो 5/6 आ रहा है और पी मेरा 25/6 आ रहा है। नहीं नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है, नहीं करेक्ट नहीं है। और देखना अभी और कोई बताएगा। Sir, P is equals to 5 and Q is equals to 1. यस करेक्ट, करेक्ट आंसर्स। P की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू 1 है, दैट्स करेक्ट है ना। अब कंडीशन देख के अपन देखते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। X का कोफिशिएंट 2 है A1 की जगह, ये पूरा ब्रैकेट P प्लस Q A2 की वैल्यू अपॉन में गया, इक्वल टू में B1 की वैल्यू है 3 कोफिशिएंट ऑफ Y, B2 है मेरा ये पूरा ब्रैकेट 2P माइनस Q इक्वल टू ये लास्ट में C1 की जगह 7 और यहां से 21। ये स्टेप 1, ठीक है। अब मैंने आपको मालूम है एक तो फर्स्ट और एक थर्ड लूंगा, ये दोनों सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें भी P है इसमें भी Q है, वो ज्यादा इजी है, इसमें तो केवल नंबर नंबर है। तो फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, सेकेंड एंड थर्ड लेंगे ना। तो फर्स्ट और थर्ड को लिखा अपन ने यहाँ पे 2 अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू, ये लिया मैंने 7/21। 7/21 का मतलब हो गया 1/3। 7 से 21 आपने कैंसिल कर दिया, ये 1/3। अब अपन ने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, P प्लस Q गया 1 से इंटू होने, P प्लस Q हो गया, और 3 को 2 से इंटू करा 6 हो गया। बस इससे आगे ले, ये क्वेश्चन बन के रह गए। अब मैंने लिया सेकंड एंड थर्ड पार्ट, 3 अपॉन 2P माइनस Q इज इक्वल टू 1/3, वही है ना। सेकंड एंड थर्ड 3 अपॉन 2P माइनस Q इज इक्वल टू 7/21 यानी 1/3, ठीक है। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर 1 से इंटू करा 2P माइनस Q हो गया, और इधर 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, ठीक है। ये भी आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आपने एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा है, तो अब ये दो इक्वेशन जो बनी है इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अपन ने लिखी दोनों इक्वेशन, कोई भी पहले ऊपर वाली पहले लिख ली, मान लो 2P माइनस Q इज इक्वल टू 9, इसके नीचे P प्लस Q इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चंस आपने लिख दी। एलिमिनेशन मेथड कोफिशिएंट को इक्वेट करके अपन करते हैं ना, या तो मेरे को डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस Q प्लस Q कैंसिल, और अब मैंने इन दोनों को ऐड करा, 2P और P ऐड हो गया तो 3P हो गया, और 9 और 6 हो गया 15, ठीक है। अब 3 नीचे जाएगा, डिवाइड करा अपन ने, 15/3 करने पर 5, तो इस तरह आपको P की वैल्यू 5 मिलेगी। अब आप इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन किसी में भी रख सकते हो। मान लो इस नीचे वाली में लेते हैं, P प्लस Q इज इक्वल टू 6 इक्वेशन में P की वैल्यू 5 रखने पर 5 प्लस Q इज इक्वल टू 6 हो गया, 5 उधर ले जाओगे, Q की वैल्यू 6 माइनस 5 1 हो गई। ये आपके आंसर्स। अब आपको कुछ डाउट है तो आप बोलो। क्लियर मेथड कैलकुलेशन सब? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन था, एंड अनदर नेक्स्ट एग्जांपल, सिमिलर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ alpha and beta for infinite solutions. For infinite solutions again है, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और इसके नीचे 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई और इज इक्वल टू 28। तो इसके लिए मुझे बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या होंगी फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
सेम मेथड जैसा आपने अभी किया था। Sir, यस so 4 equals to alpha यस and 8 equals to beta. करेक्ट है, करेक्ट आंसर। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू 8 है, करेक्ट है। मेथड वही है जैसे आपने अभी किया। कंडीशंस A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, इसके नीचे x का कोफिशिएंट है ये पूरा 2 अल्फा। B1 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू है ये पूरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू राइट साइड में 7 और 28, ये C1 और C2 की वैल्यूज हैं। ठीक है, अब वही 7/28 को आप 1/4 कर दो और 1/4 करके इसके साथ सॉल्व करना। अभी तो मैंने लिख दिया क्या है 2/2 अल्फा एंड 7/28 फर्स्ट एंड थर्ड। अब आपने इसको 2 को 2 से काट दिया तो ये 1 अपॉन अल्फा हो गया। आपने 7 से 28 को काट दिया, ये 1/4 हो गया। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया अल्फा इंटू 1, 4 इंटू 1, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिली 4। आंसर नंबर 1। ठीक है, अब आपने लिया ये और ये दोनों, दैट इज 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/28। अब राइट साइड में 7 और 28 को आपने कट किया, 1/4 हो गया। तो अब आपके पास आया 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। आपने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में अल्फा की जगह 4 रख दिया, या पहले अल्फा की वैल्यू 4 रख दी बाद में क्रॉस किया, कुछ भी, दोनों सही है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे पहले अल्फा की जगह 4 लिख दो। तो अब ये हो गया 3 अपॉन 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब आपने किया इसको तो 1 से इंटू 4 प्लस बीटा हो गया, और 4 और 3 का प्रोडक्ट किया आपने 12 हो गया। ठीक है, अब आप इस 4 को राइट साइड में ले जाओ, माइनस करो, तो आपको मिला 12 माइनस 4 और आपको रिजल्ट मिला 8। बीटा इज इक्वल टू 8। ये आंसर्स, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 8। ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। अगेन एनी डाउट किसी को? कंप्लीट सब आ गया ये? ओके नाउ नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल अगेन, फाइंड k फॉर infinite solutions. Infinite solutions. Equation 1 is 3k plus 1 into x plus 3y minus 2 is equal to 0. And second is k square plus 1 multiply by x plus k minus 2 multiply by y minus 5 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टार्ट करो। अभी इसमें आपने डायरेक्टली क्या देखोगे, ये A1 है, ये A2 है, ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2। अगर दोनों नंबर्स इक्वल टू के लेफ्ट में है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसको उधर -2 को और -5 को उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, एक ही साइड में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आप स्टार्ट करो, A1 अपॉन A2 से स्टार्ट करो क्वेश्चन। इधर आपका x का कोफिशिएंट है 3k प्लस 1 और नीचे k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में y का कोफिशिएंट 3, इधर k माइनस 2 है,
यहाँ पर -2 है, -5 है, ये वैल्यूज। अब आपने इसको लिया, फर्स्ट पार्ट को और लास्ट पार्ट को लिया, एक बार सेकंड और एक बार लास्ट पार्ट को, देखते हैं क्या है फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट। 3k + 1 अपॉन k² + 1 -2 -5 से माइनस कट के 2/5 हो गया। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 तो इधर इंटू होके 2k² + 2 हो गया, 5 इधर इंटू 5 इंटू 3 15k + 5 हो गया। ठीक है, अब शिफ्टिंग करो लेफ्ट साइड में, 15 इधर, 2k² -15k हो गया एंड +2 -5 = 0। सब एक साइड में शिफ्ट कर दो। अब क्या हो गया, ये 2k² 15k माइनस का है -3 = 0। अब आप इसको फैक्टर करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करोगे। 3 × 2 6 हो गया, 6 के फैक्टर हो गए 3 and 2, तो आपको मिडिल टर्म